अपने अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए, अपने माता पिता के चरणों में नमन करते हुए, अपने पूर्वजों को नमन करते हुए, आज पितृपक्ष की पूर्णिमा है, तो अपने पूर्वजों को का भी आशीर्वाद आज आपके साथ है। और आज आप उसी आशीर्वाद के साथ साथ नीम करौली बाबा का यह संदेश तुमको मिल रहा है, तो बाबा जरूर आज कुछ देना चाहते हैं। और आज पैसों का पेड़ तैयार है बाबा का, बस पेड़ को अपने घर में लगाइए और जब चाहो तब उस पेड़ को हिलाइए और मन चाहे पैसे पाइए। ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं है, ये बाबा का आशीर्वाद है। पैसों का पेड़ जिंदगी के दुख दर्द को समाप्त करके तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरना है। बाबा तुमसे प्रेम करते हैं, तुम बाबा नीम करौली के भक्त हो और ये संदेश तुमको मिला है। ये कोई इस जन्म का, पिछले जन्म का कोई न कोई तुम्हारे साथ जुड़ाव है, कोई न कोई तुम्हारे साथ रिश्ता है और कोई ऐसा कर्म तुम्हारा फलीभूत हुआ है कि आज यह संदेश तुम्हारी आंखों के सामने अचानक से आया है। क्योंकि तुम्हारे मन में हजारों प्रश्न चल रहे हैं, उन सारे प्रश्नों का उत्तर भी संदेश में बिना कहे मिल जाएगा। अपने जीवन की समस्याओं को खत्म कर पाओगे, अपने भविष्य को मंगलमय बना पाओगे, एक एक करके अपने सपनों को पूरा कर पाओगे। लेकिन यह सब कुछ तभी होगा जब तुम इस संदेश को पूरा अंत तक देखोगे। एक एक दिन खूबसूरत होने वाला है, तुम्हारे पास इतना पैसा आने वाला है कि तुम्हारी 7 पीढ़ियों में से किसी को इतना पैसा नहीं देखा होगा। लेकिन तुम्हें संदेश को अंत तक सुनना होगा, बताए गए उपायों को करना होगा। उपाय बिल्कुल सरल हैं, घरेलू हैं, उनके लिए कोई झंझट और आडंबर की आवश्यकता नहीं है। और केवल 2 उपाय हैं बहुत सरल से। जो भी सच्चे मन से आज वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा, उसका बाबा जरूर कल्याण करेंगे और पैसों का पेड़ उसके घर में लगा देंगे और धीरे धीरे वो पेड़ बड़ा हो जाएगा। क्योंकि तुमने जितनी कठिनाइयों का सामना किया है, तपस्या की है, उसका फल आज आपके दरवाजे पर दस्तक देने को तैयार है। यह समय आपके लिए बहुत कुछ खास है। और एक बात और खास बता दूं मैं, जिसके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, किसी ने कुछ कर दिया है, तो आपका मन इतना विचलित हो जाएगा, आप इस वीडियो को पूरा देखने के लिए तैयार नहीं होंगे। अभी छोड़ देंगे, थोड़ी देर बाद छोड़ देंगे, लेकिन 15 मिनट आपका दिमाग चलायमान चलता रहेगा अगर आपके घर में किसी ने कुछ किया हुआ है तो। ये मैं आपको बहुत सही बात बता रहा हूँ। अगर आपको अपने घर में नेगेटिविटी की जांच करनी है तो इस वीडियो को पूरा देखना। क्या आप पूरा देख पाते हैं, ये डिसाइड हो जाएगा। अगर आपने पूरा देखा और समझा ध्यान से तो समझ ले आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं है, किसी ने आपके घर में कुछ किया धरा नहीं है। और अगर आप बीच में छोड़ के जाते हैं, आपका मन चंचल रहता है, तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर कोई न कोई बात है। आप अपना स्वयं समाधान करें। इसलिए यह समय आपके लिए बहुत खास है, जीवन में बहुत कुछ ला रहा है। आपको अपनी और अपने घर की जांच हो जाएगी और उसमें आप सतर्क भी हो जाएंगे। जहां एक और आपके लिए नए स्रोत, नया जीवन, नई जिंदगी, नई खुशियां, नया पैसों का पेड़ लगने को तैयार है, दूसरी तरफ आप वीडियो को छोड़कर भागने को तैयार हैं। तो ये सब क्या दिखाता है? इसका मतलब है कि आपके मन पर कोई न कोई ऐसी चीज हावी है जो आपको अच्छा काम करने से रोकती है। आप किसी भी अच्छे काम के लिए जाइए, आपका मन विचलित अगर हो रहा है तो समझ लीजिए कोई न कोई बात है। और गलत काम को आप फटाक से कर दे रहे हैं, उसके लिए सोच नहीं रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई चीज आपसे गलत काम करवा रही है। कोई पॉजिटिव शक्ति को अपने यहाँ प्रवेश करवाइए। इसका भी आपको उपाय बताया जाएगा इसी वीडियो के अंतर्गत। आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आई हैं और आज वो परेशानियां अलविदा करने के लिए तैयार हैं।
सोचिए कितना अद्भुत क्षण है। परेशानियां जाने को हैं और आप वीडियो छोड़ने को हैं। जब आपकी इच्छाएं एक एक करके पूरी होने लगने वाली हैं, आपके सपने पूरे होने वाले हैं, आप लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, आपके जीवन का उद्देश्य आपके करीब आ रहा है, आपकी मेहनत, आपके धैर्य, आपके दृढ़ संकल्प आपको फल देने वाले हैं। रास्ते में जो बाधाएं थी वो धीरे धीरे खत्म होने वाली हैं, सपने साकार होने के कगार पर है और इसी बीच आप वीडियो छोड़ने की तैयारी में हैं। इसका मतलब जरूर कोई न कोई ऐसी शक्ति है जो आपको अच्छा काम करने से रोकती है। लेकिन मैं कह रहा हूं, अगर आप वीडियो सुनते रहे, बाबा की बातें मानते रहे तो जीवन में कोई रुकावट नहीं आएगी। नीम करोली बाबा की असीम कृपा आप पर बरस रही है और नीम करोली बाबा कोई अकेले नहीं है, इनके साथ सभी देवी देवता इनके साथ लगे हुए। हनुमान जी की साक्षात कृपा इनके ऊपर है। जब हनुमान जी की कृपा है तो राम और राम के परिवार की पूरी कृपा आपके ऊपर है। राम की कृपा है तो शंकर जी की कृपा है, शंकर जी की है तो विष्णु की भी है, विष्णु की है तो ब्रह्मा जी की है, और ये सब साथ हैं तो बाद बाकी सभी देवी देवता सब साथ हो जाते हैं। तो इसीलिए हमने नीम करोली बाबा को सबका मुख्य केंद्र और सबको एक करने वाला बाबा चुना है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि संदेश को सुने और रोजाना के संदेश को सुनिए और इनको शेयर कर दिया कीजिए। 11 जगह, 21 जगह, 51 जगह, आप जितनी जगह शेयर कर सकते हैं, यह आपके लिए बहुत बड़ा पुण्य होगा। इसका आपको पता नहीं चलेगा। जो लोग शेयर कर रहे हैं वो लाभ भी पा रहे हैं और शेयर करने का कोई पैसा नहीं लगता है। कितना अच्छा सुहावना मौसम हो रहा है, हल्की हल्के बादल हैं, हल्की हल्की बारिश है, हल्की हल्की हवा चल रही है, सब कुछ सुहाना है। जरा एक बार आकाश की तरफ नजर करके तो देखिए, सब देवी देवताएं आज प्रसन्न हैं। आज पूर्णिमा है, अपने अपने पितरों का आशीर्वाद लेने का दिन है। आप सभी के घरों में भी जहाँ जहाँ श्रद्धा से आज पूजा अर्चना हो रही होगी, वहाँ आपके वंश, जिनके आप वंशज हैं, जो आपके पूर्वज हैं, वो आज आपको आशीर्वाद देने आपके पास आए हुए हैं। मेरे कहने से आप जो भी हैं, जहाँ पर भी हैं, जिस हाल में भी हैं, एक बार हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना कीजिए। खिलाना पिलाना घर वालों का काम है, लेकिन आप जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, आप उनसे हाथ जोड़ के आंख बंद करके प्रार्थना कीजिए। हे हमारे पूर्वजों, हे हमारे बाबा दादा दादी जो भी हैं, तो आज पूर्णिमा है, पितृपक्ष है, आज आप सभी हमको आशीर्वाद देने आए हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। हमारी गलतियों को क्षमा करें, हमारे सत्कर्मों का फल हमको दें। हम जो भी हैं आपके बच्चे हैं। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपको भी ऊपर स्वर्ग से प्रसन्नता होगी। हमें रास्ता दिखाइए। अगर हम कुछ गलत करते हैं तो हमें सुझाव दीजिए। हम आपके पूजा अर्चना करेंगे, आपका प्रसाद चढ़ाएंगे, वगैरह वगैरह। इन सब से पूरी बात अपने मन की कहिए। जो आपके मन को कहना है वो सब कुछ इनसे कहिए और उसके बाद 2 मिनट आंख बंद करके शांति से बैठ जाइए। मैं आज आपको सच बता रहा हूँ कि आपको अलग सी अनुभूति होगी और ये आप खुद फील करेंगे। ये बताने का विषय नहीं है। जो जो सच्चे मन से करेगा उसको मन में अलग से अनुभूति होगी। तो आप एक बार 5 मिनट के लिए इतना काम जरूर कर लीजिए। अभी आगे इस वीडियो में बने रहिए। 2 रहस्य, 2 बाबा की किस्मत खोलने वाली चीजें और बताऊंगा मैं अभी आपको। ये सभी पितृजन किसी अच्छी और बुरी खबर के समय पर जरूर आते हैं और ये पितृ पक्ष पर जरूर आते हैं। आपको याद होगा, जिसने रामायण पढ़ी और सुनी होगी, जब भगवान राम ने रावण को वध किया था युद्ध में, उस वक्त जब रावण जमीन पे पड़ा हुआ है, रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी वहां पे खड़े हुए हैं। दशरथ जी तो उनके वन के शुरुआत के दिनों में ही स्वर्गवास हो चुका था। तो रावण की मृत्यु के समय पर लंका में दशरथ और उनके पूर्वज सहित सभी लोग आए थे। ऐसा रामायण में, रामचरितमानस में वर्णन है। तो पूर्वज हैं और पूर्वज आते हैं सुख दुख के समय पे। रामचंद्र को, लक्ष्मण को आशीर्वाद देके गए थे। तो ये चीजें कोई काल्पनिक नहीं है। पूरा बनना, पूरा देश, पूरी भीड़, पूरा हमारा सनातन धर्म, सभी हमारे हिंदू लोग
ये कोई ऐसे ही थोड़ी ना पूजा कर रहे हैं, और सालों सालों से, हजारों सालों से। इसका मतलब हमारे पूर्वज हैं और उनका आभास है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप भी उस आभास को समझिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए। हो सकता है कोई काम पूर्वजों की वजह से अटक रहा हो, आप उनसे क्षमा याचना कर लें। वो बड़े दयालु होते हैं, वो अपने जीवन में कैसे भी रहे हों, लेकिन जब वो आत्मा के रूप में हो जाते हैं तो पवित्र हो जाते हैं और वो सभी को बहुत जल्दी क्षमा कर देते हैं। अपनी नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक में बदलिए। आपकी मेहनत, समर्पण, विश्वास आपको आगे बढ़ाएंगे। धैर्य रखो, ये सब आशीर्वाद कोई खाली नहीं जाएगा। एक नए अध्याय की शुरुआत होगी, नई दिशा की ओर चल पड़ोगे, एक नया सवेरा होगा, आपके जीवन में उजाला भी आने वाला है। आज आप अपने लिए आनंदित हो जाएंगे, समृद्धि की बहार देखोगे। जब तक अपने सपनों का पीछा करते रहोगे तब तक आपके मार्ग में खुशियों के द्वार खुलते रहेंगे। अपने मन में विश्वास रखो और देखो कैसे यह यात्रा आपके लक्ष्यों के करीब ले जाती है। और इस नई यात्रा का स्वागत करें, हर एक पल का आनंद लेने के लिए खुद को तैयार कर लें। हमारा यूनिवर्स, बाबा, आपके पितर लोग अब आपके लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलने जा रहे हैं, आपके जीवन को नई दिशा देने वाले हैं। यह अद्भुत सफर आपके लिए एक अनमोल अवसर लाएगा। इस यात्रा का हिस्सा जरूर बन जाइए। अद्वितीय शक्तियों को पहचानिएगा। याद रखिए, आप सक्षम हैं, खास हैं। अब सपनों को साकार करने का सही समय आ गया है। आपकी भोली मासूमियत पर कई लोगों की नजरें हैं। सच में आप अनमोल रतन हैं। आपकी आत्मा पवित्र है। आपके अंदर छिपे विशेष गुणों की चमक से चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का आभा मंडल फैला हुआ है। आपके अंदर की विशेषता आपको एक अद्वितीय पहचान देती है। जब आप अपनी सरलता से लोगों का विश्वास जीतते हैं तो आप उन्हें दिखाते हैं कि सच्ची अच्छाई में भी कितनी ताकत होती है। लेकिन हर कदम सोच समझ कर उठाना बेहद आवश्यक है, क्योंकि आपके कार्यों का फल आपके विशेष गुणों के कारण निश्चित रूप से आपको मिलेगा। और कुछ आपके विरोधी भी सक्रिय हैं। उनको परास्त करने के लिए बस आपको सतर्क बने रहना है। कहना कुछ भी नहीं है, आप अपने काम करते जाइए। सभी लोग आपके कामों को देख देखकर अपने आप पीछे हटते रहेंगे। आप अपने अच्छे काम करेंगे, आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाएंगे। आप जितना भी कमाते हैं उसमें से कुछ अपने घर के लिए, कुछ अपने लिए, अपने शरीर के लिए जरूर किया कीजिए। उस पैसे का कमाना सार्थक हो जाता है। जैसे आपने अपने लिए कोई सामान ले लिया, कोई कपड़े ले लिए, घर में बच्चों के लिए कुछ नया कर दिया, घर में कुछ सामान ले लिया। इन सब छोटी छोटी चीजों से धीरे धीरे खुशियां आने लगती हैं। आप ये प्रयोग करके देखिए, धीरे धीरे कुछ न कुछ करते रहिए। एक दिन ऐसा होगा कि आपका पूरा घर भर जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप जो भी कमा रहे हैं उसमें से कुछ धन इकट्ठा करके भी रखिए भविष्य के लिए। कुछ दान पुण्य भी रखिएगा। दान पुण्य करने से आपको 1000 गुना मिलता है। दान पुण्य सही जगह और सार्थक होना चाहिए, जो वास्तव में सही जगह पहुंचे। जरूरी नहीं आप 1000 रुपए दान करें, कहीं 100 रुपए दान कर सकते हैं, 50 रुपए दान कर सकते हैं। और दान हमेशा मन से करें, श्रद्धा से करें, उदारता के साथ करें, और ये सोच के करें कि मेरा दान सीधा ईश्वर के चरणों में है, बाबा के चरणों में है। तो आज इसी से संबंधित मैं आपको एक छोटा सा संदेश दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बाबा कहते हैं, एक दीपक अंधकार दूर करता है और आपके द्वारा दिया गया दान भी आपका जीवन बदल सकता है। आपका हर दान पुण्य का दीपक बनेगा और आपका यह धन राशि बाबा के मंदिर के निर्माण के लिए, भंडारे के लिए, बाबा की सेवा के लिए या गौशाला की गायों के भोजन में लगाई जाती है। तो सोचिए, 20, 50, 100 रुपए जो भी आप अपनी श्रद्धा से दान कर सकते हो, वो स्क्रीन पर दिख रहे थैंक्स बटन को दबाएं या QR कोड स्कैन करके भी आप भेज सकते हैं। दोनों में से जो आपको सुविधा अनुसार लगे उसके द्वारा आप सहयोग राशि दान कर सकते हैं। अगर आपको कोई ज्योतिष संबंधी जानकारी चाहिए तो आप अपना जन्म की सही तारीख और स्थान, समय, 3 चीज मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, और अपना फोन नंबर दें। आपको
फोन करके ये सूचना दी जाएगी, आपको बताया जाएगा कि आपके भविष्य में क्या क्या मुख्य घटनाएं होने वाली हैं और आपका जीवन किस दिशा में जाने की संभावना है। इस चीज के लिए भी आप सीधे संपर्क कर सकते हैं। आपने जो अभी अभी संदेश सुना है, इसमें आप दान कर सकते हैं, जो आपकी श्रद्धा हो, जो आपका मन हो। जैसा मैंने बताया कि ये दान आपका पूरा सीधा बाबा के चरणों में, बाबा की सेवा में, बाबा के मंदिर के लिए किसी भी काम में प्रयोग किया जा सकता है। तो आप बेझिझक आराम से दान कर, जरूरी नहीं आप बड़ा दान न कर सकें, बहुत छोटा सा भी दान कर सकते हैं, वो भी चलेगा। जो भी आपकी श्रद्धा है, इसमें कोई बर्डन नहीं है। ये तो ऐसा होता है ना कि मंदिर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते और खाली हाथ लौटते भी नहीं हैं, वहाँ कुछ न कुछ प्रसाद स्वरूप या पुष्प स्वरूप भी चढ़ाते हैं। तो उसी तरह से लौटते समय अगर आपको कुछ प्रसाद नहीं तो चरणामृत जरूर मिलेगा। उसी तरह से जैसे बाबा के संदेश आप सुनते हैं, तो आपकी श्रद्धा है, आप ना देना चाहें तो कोई बात नहीं है, बुरा मत मानिएगा। लेकिन जिनके मन में भी दान करने की आ रही है, वो संकोच ना करें, सीधा फटाक से QR कोड और थैंक्स वाला करके कोई भी एक काम उनमें से वो आप कर सकते हैं बेझिझक। संशय से कुछ नहीं होगा, भ्रम से कुछ नहीं होगा। आप अपने यहाँ से शुद्ध दान कीजिए और शुद्ध बाबा के चरणों में ही लगेगा। बात आती है दो गुप्त रहस्य कौन कौन से हैं, दो गुप्त उपाय कौन कौन से हैं जो किस्मत खोलने वाले हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, कागज पेन अपने पास रखिएगा और कागज पेन पर आप आंखें बंद करके सोचिए कि मैं क्या चाहता हूँ, और उसके बाद आंख खोल के उन कागज पर सबको लिखिएगा जो जो आप चाहते हैं, जो चीज आप अपने जीवन में चाहते हैं कि मुझे अच्छा घर चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, बच्चे अच्छी नौकरी पे चाहिए, मेरे बच्चे पढ़ जाएं, मेरे बच्चे अच्छे सरकारी स्कूल से निकल के किसी प्राइवेट अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ जाएं, मुझे कार चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी आपके मन की इच्छा हो। मुझे घर में AC लगना चाहिए, मेरे घर में वॉशिंग मशीन, TV, फ्रिज वगैरह होना चाहिए, मेरे पास दूसरा नया मकान प्लॉट होना चाहिए, मैं अपना मुकदमा जीत जाऊं, जो भी हो, उन सब चीजों को एक कागज पर लिखिएगा। और ये काम आपको 3 दिन करना है। और कागज पर लिखने के बाद उस कागज को बाबा की तस्वीर के सामने, अपने घर में, अपने मंदिर के सामने, जो भी आपके इष्ट देव है उनके सामने उस कागज को सीधा करके रख दीजिए, ताकि वो सभी भगवान जी उस कागज को पढ़ सके। बड़ा अद्भुत उपाय है, पैसा नहीं लगना है, आपकी श्रद्धा लगनी है इसमें। और उस कागज को वहीं उनके सामने, उनके पास, उनके चरणों में रख दीजिए। अब ये सारे कामों करने की जिम्मेदारी तुम्हारे घर में बैठे हुए ठाकुर जी भगवान जी की हो गई। पहला उपाय तो ये हो गया। और दूसरा उपाय बहुत ही सरल है। एक बहुत छोटा सा, बहुत सस्ता सा कोई ताला खरीद लेना, बहुत छोटा सा, बहुत सस्ता सा, और उस ताले को लेके अपने घर पर से, पूरे घर से उतार कर, सभी लोगों से उतार करके किसी हनुमान जी के मंदिर में शाम को रख देना चुपचाप से। वहां जो भी उस मंदिर का कोई भी उस ताले को खोलेगा, ताले को उठाएगा, आपकी किस्मत का ताला खुल जाएगा। बस इतना काम जरूर कर देना सर। ये दोनों उपाय बहुत जबरदस्त हैं, बहुत काम के हैं, बिना संशय के कर देना। और तीसरा काम बहुत जबरदस्त है, आज का वीडियो कम से कम 11 जगह जरूर शेयर कर देना। ये 3 काम आपको बहुत लाभ करेंगे। और QR कोड या थैंक्स के माध्यम से जो भी इच्छा हो दान कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। आप सभी की बहुत बहुत मंगल कामना के लिए जय बाबा नीम करौली। अपने अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम कीजिए और धीरे से आंखें खोलने के बाद जय जय श्री राधे।